सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 29 क्रमशः श्री रामकृष्ण सहास्य। हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में ऊर्ණ नाभ की बात है। मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती हैं और उसी के ऊपर रहती भी हैं। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली ब्रह्मा, काली निर्गुणा और सगुणा। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है? दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है। नंबर 5 तिर्भिर्गुणे मये भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही की कतरी वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है, श्यामा माँ संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आकाश वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी है। विषयों के मांझे से यह करीर हो गई है। लाखों में से 2 ही एक पतंगे कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी हैं। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं। ब्रह्मा भक्त महाराज, वे चाहे तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुअल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू ले तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती हैं। इसलिए कहते हैं, लाखों में से 2 ही एक कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती हैं। सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है, जा संसार विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे।
भावार्थ, मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूँ, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आश्चर्य भी मिला है कि यह सब तुम्हारी चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती। मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यह रंग भंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्मयोग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्रह्म भक्त, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री राम कृष्ण साहस्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी। आधा खांड आधा सीरा, सब लोग हंसते हैं। बड़े आनंद में हो, नक्श का खेल जानते हो। मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ, तुम लोग बड़े सियाने हो। कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज़्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त है। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सबुज से रंगो तो सबुज। जिस रंग से रंगोगे वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, जैसे फट, फुट, फट, इट, मिट। सब हंसते हैं। और पैरों में बूट, जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब हो गए। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। नंबर 6, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। ईसाई धर्म, ब्रह्म समाज और पापवाद। श्री रामकृष्ण ब्रह्म भक्तों के प्रति, मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है।
मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाई की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप ही भरा था। केशव के प्रति तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता है, वह सचमुच ही पापी बन जाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।